सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हैं, उनका विजिट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विजिट है ये कैंसिल कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोईद यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था। और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो आए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें, ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें। अब ये बात समझिए कि आपके मोईद यूसुफ को आने से मना क्यों किया गया? उसकी वजह यह है कि इस तरह की एक फिजा जो है अब उन्होंने बनानी है। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े पिवटल कंडीशन पे आ गया हुआ है एज फार एज द डिमांड्स आर कंसर्न। और इसका मैं अंदाजा कर सकता हूं कि ये कितनी ज्यादा टेंशन वाली बात है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वार के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, उन्होंने ये देखा हो कि नहीं हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात। सिक्योरिटी एडवाइजर है मोईद यूसुफ साहब, उनका एक ट्रिप था जो कि यूके उन्होंने जाना था। और बेसिकली ये तो एक स्मार्ट मूव थी ना कि एक तरफ आप रशिया से भी हो आए हैं और अब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक ट्रिप मारें, ताकि वो जो यूक्रेन और रशिया के मामले में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको हम टोन डाउन कर दें। क्योंकि अमेरिकन जो थे वो तो हमें सीधा सीधा कह गए थे कि आप वहां पे ना जाएं, रशिया का विजिट ना करें। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब जो थे वो चाहते थे कि मैं यूके जाऊं और उन अथॉरिटी से जरा मैं गपशप भी मारूं, उनको ऑन बोर्ड लूं, जिसे वो कहते हैं ना, इस वजह से। अब ये है कि वो कहा जा रहा है कि अब ये विजिट जो है बेसिकली ये आपका कहा जाता है कि पोस्टपोन किया गया। जाहिर बात है कैंसिल तो कई लोग इसे कैंसिल कहेंगे पोस्टपोन किया गया है। लेकिन इस वक्त एक चीज तो मैं आपको 200% श्योर बता सकता हूँ कि जो लंदन में लोग बैठे हुए हैं दे आर नॉट हैप्पी व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, और जो लोग वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है मोईद यूसुफ साहब का ट्रिप कैंसिल पोस्टपोन हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज के बड़ी अनकंफर्टेबल सी मामलात पैदा हो जाने थे, ऊंची नीची बातें हो जानी थी। यूरोपियंस बड़ा सीरियस ले रहे हैं रशिया की एग्रेशन को, इन्वेजन को ऑन यूक्रेन। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान दा साडा भी पुट्ठा हिसाब है। वो पुट्ठा हिसाब की है दैट जब वक्त होता है साइड लाइन का हम न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था, हमें बिल्कुल न्यूट्रल होने की जरूरत थी इन द टाइम्स ऑफ द कोल्ड वॉर में, जब हमें बिल्कुल न्यूट्रल होना था, तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त हमने जनाब हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम जो थे वो जिन्हों कहते हैं छाला मार दे सी अमरीका के कैंप च बढ़ गए और फिर हमने सोवियत को नाराज कर लिया। और जब अभी वो ममालिक जिन्होंने पिछले 70-75 सालों में अपनी पार्शियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है, आप अपनी जो पोजीशन है उसको सेल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो पॉलिटिकली थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो ये जो चीजें हैं जारी बात है ये तो परेशान कुन है। और इसका मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि ये कितनी ज्यादा टेंशन वाली बात है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, कि हम जो एक पोजीशन लेना चाह रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, उसको अमेरिकन भी नहीं मानते। और सुनने में आ रहा है कि यूएस ने भी वार्न किया पाकिस्तान को कि यूक्रेन वार के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा जारी बात है वो दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो पोजीशन है, हमारे जो थोड़े बहुत उनके साथ फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हैं, उनका विजिट था यूके का, उनको दावत दी गई थी कुछ अरसा पहले। इस वीक उन्होंने जाना था वहां पे, लेकिन यूक्रेन इशू की वजह से यूके ने कहा कि हमने ये आपका जो विजिट है ये कैंसिल कर दिया। और उन्होंने अभी जब यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने उसको वोट ही नहीं डाला। इसका मतलब यह है कि आप न उससे एग्री है ना उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया,
बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं चारों, उन्होंने इसको अब्स्टेन किया, वहाँ पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई ख़ास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालाँकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया। उनको शायद नहीं कहा, आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने, या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो, ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है, ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी, आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है, और यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट मैं कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो आसिम इफ्तिखार साहब हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्योंकि अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं, नए सफ़ीर की तैनाती हुई है, और वो जो है अपनी जो एम्बेसी है वो ज्वाइन कर लेंगे अभी 1 या 2 दिनों में। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं मगर भारत नहीं चाहता। तो ये भी एक बात है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरेबिया और बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका पाकिस्तान में असर रसूख ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि यार ये मसले ख़त्म कर लिए जाएं, और ताल्लुकात बेहतर भी है अगर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो वाटर कमिश्नर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनके बीच में 3 रोज़ा डायलॉग्स चले इस्लामाबाद में,